हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अमरदीप में आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। जो मेरा पहला वीडियो यानी पार्ट 1 था, उसमें हम लोग कुछ डिफिनीशन के ऊपर चर्चाएं की थी और उसको समझा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ डिफिनीशन फिर लेकर आए हुए हैं, जो आज उस पर फिर हमने चर्चा करेंगे। चूँकि मैंने इसको पहले से लिख दिया है ताकि हम लोग का समय बचा रहे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, जिससे हम लोग वीडियो काफ़ी लॉन्ग ले जाएं, काफ़ी लंबा ले जाएं। तो वीडियो को छोटा से छोटा बनाते हुए हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इससे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल सदैव पूर्ण होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था दो पूर्ण संख्याओं के योगफल सदैव पूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। पहला लिखा गया है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। तो योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, तो अगर हम लोग इसको समझे रहेंगे तो हम उसका आंसर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लिखा गया है दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनके योगफल पर अगर उनका क्रम बदल दिया जाए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार फिर मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर आप रफ कॉपी पेन न लिए हों तो लेकर बैठ जाएं और लिखते चलें। नहीं तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे पढ़ते चलें और बाद में आप लोग समझ जाइएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग दूसरा डिफिनीशन देखते हैं। दूसरा डिफिनीशन लिखा गया है योग का तस्मक अवयव। अब ये क्या होता है? तो लिखा गया है किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। कोई भी संख्या हो उसमें अगर शून्य जोड़ा जाए तो वही जो हमें योगफल प्राप्त होगा वही संख्या ही हमें मिलेगा। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल है, अगर उसका हम लोग क्रम बदल दें तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे देखिए हमने लिखा है 5 + 3 = क्या होगा 8। क्या होगा 8। और यहाँ 3 + 5 हमने क्रम बदल दिया है, 3 को आगे कर दिया है, तो 3 + 5 = क्या होता है 8। दोनों दशाओं में क्या आया 8 आया। तो यानी किसी भी संख्या के क्रम को बदल दें और उसे ऐड करें तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। आइए हम लोग तीसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। तीसरा लिखा गया गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि पूर्ण संख्या युग्म में उसके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पूर्ण संख्या युग्म में अगर संख्याएं पूर्ण युग्म में हो। अब पूर्ण संख्या क्या होती है ये पहला पार्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं मैथ का उसको देख लेंगे। तो पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर भी
गुणनफल समान होता है। जैसे हम लोग लिखे हैं, दो नंबर लिखे हैं, 6 × 4 = 24। अब हमने क्रम बदल दिया, 4 को आगे कर दिया, 6 को पीछे कर दिया। 4 × 6 = 24। यानी दोनों दशाओं में क्या है, आंसर हमारा सेम आया। चलिए हम लोग अगले परिभाषा की तरफ चलते हैं। लिखा गया गुणन का सहचार्य प्रगुण। अब गुणन का सहचार्य प्रगुण क्या होता है उसको देखते हैं। नोट करिएगा, आप नोट करते रहिए। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिखा गया है किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। यानी किन्हीं तीन पूर्ण संख्याएं के सतत गुणन संक्रिया में, यानी उनके क्रम को अगर हम बदल दें तो गुणनफल अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे हमने 3 संख्याएं लिखा है, आप इसके क्रम को बदलकर चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही संख्या ले लीजिएगा और उनके क्रम को चेक करते चलिएगा। ऐसे ही, जैसे यही संख्या नहीं, आप कोई संख्या पूर्ण संख्या ले लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलिए, अगला है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। तो फार्मूला हमने लिखा है, फार्मूले के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। लिखा गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ब्रैकेट में दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। अगर 3 संख्याएं लिखी गई हो तो इस फार्मूले से रख के सॉल्व करिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, पहली संख्या में दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के योग में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो बराबर होगा किसके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। इनको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये दोनों दशाओं में क्या आंसर इसका क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों दशाओं में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह चलिए हम लोग अगले परिभाषा की तरफ चलते हैं। अगला परिभाषा है गुणन का घटाने पर वितरण। ये भी हम फार्मूले के माध्यम से समझा देना चाहते हैं। लिखा गया पहली संख्या गुणे ब्रैकेट में दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुणे ब्रैकेट में दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या इक्वल टू, यानी बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या माइनस, यहाँ देखिए माइनस लिखा गया, माइनस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। यानी कि पहली संख्या में दूसरी संख्या में तीसरी संख्या को माइनस करके जो आएगा उसमें पहली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, वह आंसर इस इक्वल होगा, बराबर होगा किसके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। गुणा करके उसमें माइनस कर देंगे, पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या को माइनस कर देंगे और इसका आंसर सेम आएगा। इसी को कहते हैं गुणन का घटाने पर वितरण। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था और ये परिभाषाएं थी। आप लोग, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया, ये वीडियो जो पसंद आएगा और ये समझ में भी आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन दिया है उससे भी दबा दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे उस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा।